हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोगों के सामने रीजनिंग का न्यू चैप्टर कैलेंडर जो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे तो कम समय में कैसे आप बनाइएगा रीजनिंग का कैलेंडर। कैलेंडर में मेनली 4 केस होता है जो अभी आपके सामने दिख रहा है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इसका 4 केस। इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन मेनली हम ये 4 केस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसको आसान तरीका से बनाया जाए। तो देखिए, केस फर्स्ट में जो है 25 मार्च 2005 को फ्राइडे है, तो 2 मार्च 2005 को कौन सा दिन, इसके द्वारा कैसे हम पता चलेंगे कि यहाँ तो फ्राइडे आ गया, तो 2 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। इसमें क्या है, केस फर्स्ट में है मार्च 2005 यानी मंथ और ईयर ये दोनों में क्या है, मंथ और ईयर सेम है, डेट अलग अलग है, तो फिर कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए अलग केस। केस सेकंड जो है 2005 केस सेकंड में ईयर सेम है, डेट और मंथ क्या है, अलग अलग है, तो फिर कैसे होगा। केस थर्ड में 25 मार्च यानी डेट और मंथ दोनों सेम है और ईयर अलग है, तो फिर कैसे इसको निकालेंगे। केस 4 में है डेट मंथ ईयर तीनों अलग है, 25 मार्च 2005 और पूछ रहा है 20 मई 2011 के बारे में, ये कैसे निकालेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड और केस 4। सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ने के लिए कैलेंडर में 2 कंसेप्ट का बहुत ही जरूरी होता है। फर्स्ट है लीप ईयर, सेकंड है ऑड डेज। लीप ईयर जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिवर्ष, ऑड डेज जिसको हिंदी में कहते हैं विषम दिन। ये 2 कंसेप्ट ऐसा है पूरे कैलेंडर को पढ़ने के लिए कि लीप ईयर का कंसेप्ट जानेंगे, लीप ईयर होता क्या है, और ऑड डेज जानेंगे। बस ये दोनों कंसेप्ट हम लोग जान जाएंगे, कैलेंडर चैप्टर तुरंत बन जाएगा, सेकंड में बनेगा, मिनट नहीं लगेगा, सेकंड लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग अब जानते हैं कि लीप ईयर क्या है, क्योंकि ये लीप ईयर जानेंगे फिर ऑड डेज जानेंगे, उसके बाद केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 चारों को इकट्ठे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लीप ईयर। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, लीप ईयर जिसे अधिवर्ष। अब सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है। एग्जांपल 2016, ये 2016 के सामने जो लिखा हुआ है कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले लीप ईयर को चेक करने के लिए इसमें 4 से क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं किसी में। तो 4 से भाग देना, या तो आप 4 से पूरे नंबर में दे दीजिए या लास्ट 2 डिजिट में, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है कि या तो लास्ट 2 डिजिट में आप 4 से भाग दे रहे हैं तो नंबर कितना भी बड़ा है टोटल पूर्णता हो जाएगा, इसलिए टोटल में नहीं, हम 4 से इसमें भाग देंगे। तो जैसे ही हम 4 से इसमें भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, और जैसे ही पूरा पूरा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो 2016 क्या हो जाएगा, लीप ईयर। उसी प्रकार 2015, तो 2015 में फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट में 15 क्या होता है, 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो जब 4 से डिविजिबल नहीं होता तो लीप ईयर नहीं है, और जब लीप ईयर नहीं है तो कौन सा ईयर बच गया, नॉर्मल ईयर।
नॉर्मल ईयर। और भी एग्जांपल, जैसे कि ये चल रहा है 2020 2020, तो 2020 क्या है, लीप ईयर की नॉर्मल ईयर, 4 से भाग देंगे तो आप देखें कि लास्ट डिजिट क्या है 20 है, और 20 क्या है 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, इससे 2020 क्या हो जाएगा लीप ईयर। और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 दिन का होता है, 29 डेज। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का, और नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है वो 28 डेज का। डेज का होता है। तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ, ईयर का हुआ। ईयर में नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जिसको साधारण वर्ष कहते हैं, और दूसरा लीप ईयर जिसको अधिवर्ष कहते हैं। तभी हम लोग क्या पढ़े कि लीप ईयर को कैसे चेक करेंगे, कोई ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो जो भी ईयर दिया रहेगा उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद यदि पूरा पूरा उसमें भाग लग जाता है, यानी रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो क्या हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा, और पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और एक और ये है कि लीप ईयर में जो फरवरी होता है 29 डेज का, और नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है वो 28 डेज का। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट था ईयर का। फिर इसी में एक और आता है, लीप ईयर में ही आता है सेंचुरी ईयर, ये भी जान लीजिए। सेंचुरी ईयर जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो वैसा ईयर जिसके पीछे कम से कम 2 जीरो हो, शताब्दी ईयर। जैसे 2000, कम से कम 2, 3 भी हो सकता है, 2 है 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या शताब्दी वर्ष है। 2100 शताब्दी वर्ष, 2200 शताब्दी वर्ष। तो हम चेक करेंगे कि सेंचुरी ईयर में कौन सा ईयर ऐसा है जो लीप ईयर है। वो सब था क्या, नॉर्मल था। सेंचुरी ईयर में चेक करेंगे, इसके लिए चेक करने के लिए 400 से भाग देते हैं। वहां कितना से भाग दे रहे थे, 4 से, यहाँ 400 से, क्योंकि क्या है सेंचुरी है। तो 2000 चेक करेंगे कि 2000 जो सेंचुरी ईयर है ये कैसा है, नॉर्मल है या लीप है। तो 400 से भाग देके देखेंगे, तो जैसे ही हम 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया तो सेंचुरी ईयर कैसा हो गया, लीप हो गया, लीप ईयर हो गया। अब 2100 है, अब 2100 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 2200 है, इसमें भी क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा तो ये लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर है लेकिन इसमें लीप ईयर नहीं, तो सेंचुरी ईयर। फर्स्ट कंसेप्ट था ईयर का, ईयर के बारे में हम लोग जानेंगे कौन नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है और सेंचुरी ईयर है। अब सेकंड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऑड डेज। ऑड डे, ऑड डे जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में विषम दिन। विषम दिन, तो ये विषम दिन है क्या, जो भी दिन दिया हुआ उसमें 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो शेष बच जाएगा उसी को कहेंगे विषम दिन। जैसे टोटल डेज दिया हुआ है, यहाँ और डेज दिया हुआ है। जैसे सपोज यहाँ 10 दिन दिया हुआ है, तो पूछेगा इस 10 दिन में कितना दिन ऐसा है जो विषम दिन है यानी ऑड डेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइड में 10 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, तो बच जाएगा कितना 3।
तो 3 क्या हो जाएगा ऑड डेज। बोलेगा 12 कि 12 दिन में कितना ऐसा दिन है जो विषम दिन यानी ऑड डेज है। तो 12 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। जैसे ही इसमें 7 से भाग देंगे कितना बचेगा 5। उसी प्रकार बोलेगा 14 कि 14 दिन में कितना ऐसा दिन है जो ऑड डेज है। फिर इसमें 7 से भाग देंगे। जैसे ही इसमें 7 से भाग देंगे टोटल क्या हो जाएगा पूर्णतः क्या डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ही डिविजिबल हो जाएगा ऑड डेज कितना बचेगा 0। मतलब कि 14 दिन में एक भी दिन ऑड डेज नहीं है, विषम दिन नहीं है। तो ये तो क्या डेज का था। ऑड डेज कैसे निकालेंगे। फर्स्ट कि डेज दिया रहेगा ऑड डेज पूछेगा। इसका एक सेकंड है मंथ के बीच। मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना। मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना। तो मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जितना भी मंथ है उस मंथ का पहले निकालते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बारी बारी से यहाँ निकालते हैं। जनवरी, जैसे हम लोगों को पता है जनवरी कितना का महीना 31 का। अब हमको बोलेंगे कि इस 31 में कितना ऑड डेज है। तो अभी ऑड डेज का तरीका क्या बताते हैं 7 से डिवाइड करना। 7 से जैसे ही हम 31 में डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3। तो जनवरी में कितना ऑड डेज 3। ये ऑड डेज है। फरवरी, फरवरी 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। जब लीप ईयर रहेगा तो उसमें फरवरी 29, नॉर्मल ईयर रहेगा फरवरी 28 का। तो जब 28 का रहेगा इसमें हम 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा ऑड डेज 0। और जब यदि 29 का रहेगा तब कितना ऑड डेज बचेगा तब 1 बचेगा। मार्च कितना का 31 का, 31 का महीना होता है मार्च। उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3। उसी तरह 30 का कितना 2, मई कितना का 31 का 3, जून कितना का होता है 30 का, इसमें कितना बचेगा 2, जुलाई 31 का 3, अगस्त 31 का 3, सितंबर 30 का 2, अक्टूबर 31 का 3, नवंबर 30 का और डेज कितना बचेगा 2, दिसंबर 31 का और डेज कितना बचेगा 3। ये तो हो गया जनवरी से लेकर दिसंबर जितना भी मंथ है सबका ऑड डेज 3, 0, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2 ये हो गया। ये सब क्या है कि अगर हम लोग को नहीं भी याद रहेगा बस याद रहेगा अप्रैल कितना का, मई कितना का, जून कितना का, तो 7 से डिवाइड करके तुरंत निकाल लेंगे। अब इस पर क्वेश्चन है कि किसी भी मंथ का दिया रहेगा 2 मंथ के बीच पूछेगा। जैसे सपोज क्वेश्चन है 25 मार्च से 15 अगस्त के बीच और डेज निकालना। कि 25 मार्च से 15 अगस्त के बीच ऑड डेज कितना ऑड डेज होगा। तो सबसे पहले जो मंथ पहले आएगा उस मंथ को पहले लिखेंगे। मार्च पहले आता है अगस्त और इसमें मार्च पहले आएगा। मार्च इन दोनों के बीच जो जो महीना आता है उसको लिखेंगे। अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त और फर्स्ट में बचा हुआ दिन, जो भी यहाँ फर्स्ट हम लिखेंगे उसमें बचा हुआ दिन। तो मार्च जो होता है कितना का महीना होता है हम लोग को पता है, 31 का महीना होता है। तो मार्च 31 का महीना क्या, उसमें 25 तारीख तक हो गया, तो बचा कितना दिन, 6 दिन। प्लस अप्रैल में अभी आप लोग बताते हैं अप्रैल कितना का होता है, 30 का। इसमें और डेज कितना होगा, 30 का पहले महीना होता है, 30 भागा 7 और डेज कितना, 2। सबका और डेज निकाल रहे हैं। मई में कितना का होता है, 31 का, 31 भागा 7 3। जून कितना का मत होता है, 30 का, 30 भागा 7 2। जुलाई 31 का, 31 भागा 7 3। और जो अगस्त, जो लास्ट मंथ दिया हुआ है, जैसे अगस्त है, मार्च से अगस्त, तो अगस्त क्या है, लास्ट है 15 अगस्त। तो जो दिया हुआ गिव है, जो दिया हुआ रहेगा हूबहू वही उतार देंगे, या तो 7 से भाग देके छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो हूबहू भी उतार सकते हैं। तो 15 का 15, नहीं तो 7 से चाहेंगे तो 7 से भाग देके छोटा भी कर सकते हैं, तो छोटा कर देंगे तो 7 दूनी 14 कितना 1। जब भी 7 से ज्यादा रहेगा तो जोड़ देते हैं, 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 आया। और डेज का एक और है कि और डेज कभी भी 7 से छोटा होगा, कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा। और डेज या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, जब भी और डेज होगा तो 7 से कम ही होगा, 7 से ज्यादा और डेज नहीं होगा। यहाँ कितना है, 17 है, 7 से ज्यादा है, तो 7 से कम करने के लिए 7 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया 3। 3 क्या हो जाएगा, और डेज। तो कहने का मतलब कि 25 मार्च से 15 अगस्त के बीच कितना ऐसा दिन है जो ऑड डेज है, तो 3 दिन। 3 दिन ही एक ऐसा दिन है जिसमें ऑड डेज है। ऑड डेज का संख्या कितना, 3। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित। पंद्रह अप्रैल से 10 सितंबर के बीच ऑड डेज निकलना, के बीच ऑड डेज, मतलब 15 अप्रैल से 10 सितंबर के बीच कितना ऑड डेज होगा। तो सबसे पहले वही कंसेप्ट, अप्रैल और सितंबर में स्टार्टिंग कहाँ से होगा, अप्रैल और सितंबर में पहले अप्रैल आ रहा है, अप्रैल रखेंगे, फिर इसके बाद ये दोनों मंथ के बीच जितना मंथ आएगा सबको लिखते जाएंगे बारी बारी, अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर। इसमें पहला क्या था, रिमेनिंग शेष दिन। अप्रैल कितना का महीना, 30 का, 30 में 15 तारीख तक हो गया, बच गया कितना 15। या तो हम क्या बताएं, यहाँ जब भी लिखेंगे या तो हम 7 से कम, नहीं तो 7 से भाग देके कम कर देंगे, नहीं तो जो है वो भी लिख देंगे। 15 है, 30 में 15 चला गया, 15 लिख देते हैं। मई कितना का महीना, 31 का, सबका ऑड डेज लिख देंगे। मई में कितना ऑड डेज अभी हम बताए थे 3। जून 30 का, 30 भागा 7 2। जुलाई कितना का महीना, 31 का, 31 भागा 7 3। अगस्त 31 का, 31 भागा 7 कितना 3 बच गया। और जो लास्ट बचा रहेगा उसमें क्या देंगे, जो लिखा हुआ रहेगा हूबहू वही उतार देंगे। 10 है, या तो यहाँ हम 10 लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। अगर 10 नहीं लिखना चाहें तो 7 से भाग देके छोटा कर सकते हैं, तो 10 भागा 7 कितना बचेगा 3, लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं। 15 3 18 2 20 3 23 3 26 3 29, और फिर कितना आया, 7 से अधिक आया। और जब भी 7 से अधिक आए 7 से भाग देके छोटा करने का नियम।
तो 29 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चक 28, कितना बचेगा 1। तो कहने का मतलब है कि 15 अप्रैल से 10 सितंबर के बीच कितना ऑड डेज है, 1 ऑड डेज है। 15 अप्रैल से 10 सितंबर के बीच 1 ऑड डेज। ये सब तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मंथ्स के बीच ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मंथ्स के बीच ऑड डेज निकाला। आपकी समझ तो आ गया होगा, फिर भी एक क्वेश्चन। 5 जून से 10 सितंबर के बीच ऑड डेज। तो सबसे पहले वही कंसेप्ट कि जो फर्स्ट मंथ दिया हुआ होगा उसको पहले लिखेंगे। तो जून और सितंबर में बहुत फर्स्ट कौन है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और जो भी पहला महीना यहाँ रहेगा उसका रिमेनिंग दिन, शेष दिन। तो जून कितना का महीना, 30 का। 30 में 5 तारीख तक हो गया, बच गया कितना, 25। या तो 25 लिख सकते हैं, नहीं तो 7 से भाग देके छोटा कर सकते हैं। तो 7 से भाग देके छोटा भी कर देते हैं। 25 भागा 7 कितना हो जाएगा, 7 या 21, शेष कितना बचेगा, 4। या तो 25 नहीं तो 4 लिख सकते हैं। जुलाई, सबका ऑड डेज लिख रहे हैं। जुलाई कितना का महीना, 31 का। 31 भागा 7 3 शेष। अगस्त 31 का, 31 भागा 7 3। सितंबर मतलब क्या, लास्ट मंथ हो गया इसमें। तो जो लास्ट ये हो गया, या तो 10 भी सही है। अगर 10 को छोटा करना है तो 7 से भाग देकर छोटा कर दीजिए। तो कितना बच जाएगा, 10 भागा 7 3। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 4 13। 7 से अधिक हो गया। जब भी 7 से अधिक हो जाता तो क्या करते हैं, 7 से भाग देके छोटा कर देते हैं। 13 भागा 7 कितना आ जाएगा, 6 क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है मंथ के बीच ऑड डेज, 5 जून से 10 सितंबर के बीच कितना ऑड डेज आएगा, 6। आप लोग अभी तक क्या देखें, पहला देख लिए ईयर के बीच का, कौन नॉर्मल ईयर है कौन लीप ईयर है। फिर ऑड डेज में भी क्या, टोटल डेज के बीच देख लिए कि टोटल दिन दिया रहेगा उसमें ऑड डेज निकालना 7 से भाग देके। इस बार सीखे आप लोग मंथ के बीच, 2 मंथ दिया रहेगा उसके बीच ऑड डेज कैसे निकाला, वो निकल जाएगा। अब है इसका तीसरा कंसेप्ट, ईयर्स के बीच ऑड डेज निकालना। कि 2 ईयर दिया जाएगा उनके बीच में कैसे निकालेंगे, ईयर्स के बीच ऑड डेज निकालना। जैसे 2005 से 2015 के बीच ऑड डेज, 2005 से 2015 के बीच ऑड डेज, कितना ऑड डेज है। तो सबसे पहले 2005 लिखते हैं, फिर 2015। इन दोनों के बीच डिफरेंस, मतलब 2005 से 2015 के बीच कितना साल का अंतर, तो कितना साल का अंतर, 10 साल का अंतर, 10 लिख दिए। फिर क्या करेंगे कि 2005 से 2015 के बीच कितना साल ऐसा है जो लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कंसेप्ट क्या बताए थे, 4 से भाग देके चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2005 से स्टार्टिंग है, 2005 क्या है, 4 से भाग देंगे, पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो 2005 लीप ईयर नहीं है। फिर 2006 नहीं होगा, 2007 नहीं होगा, 2008 हो गया। और लीप ईयर क्या है, 4 साल पे रिपीट होता है। तो 8 फिर 4 12, फिर 2016 होगा, 2016 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ऐसे तो है वो, बट इसके अनुसार यहाँ क्वेश्चन के अनुसार नहीं।
इन दोनों के बीच में चलना है तो 16 तो होगा नहीं, 15 तक ही पूछ रहा है, 16 होगा नहीं। देखिए पहले अंतर भी है 10, इन दोनों के बीच में कितना साल, 2 साल, एक 2008 और एक 2012 जो लीप ईयर है, एक और एक दो यहाँ ऐड कर देंगे, कितना हो गया 12 हो गया। अब विषम दिन निकालने के लिए कितना से भाग, 7 से, फिर 7 से भाग देंगे, अब भाग देने के बाद शेष फल 12 भागा 7 कितना आ जाएगा 5 क्या होगा ऑड डेज। कहने का मतलब 2005 से 2015 के बीच कितना ऑड डेज है, 5 ऑड डेज। बिल्कुल आसान तरीका, बस सेकंड में निकाल दीजिएगा। यहाँ कैलकुलेशन बता रहे इसलिए कम है, तो यहाँ आप लोग हाथ से निकाल दीजिए, दोनों के बीच 10 साल, यहीं से आप जोड़ लीजिएगा 8 और 12, 10 और 2 12, 12 भागा 7 5। बिना पेन को उठाए जरूरत पड़ेगा, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई क्वेश्चन, दो 2003 से 2010 के बीच ऑड डेज, वही नियम 2003 जो दिया हुआ दोनों को लिख देंगे, फिर अंतर 7, फिर इन दोनों के बीच में ये 2003 से 2010 के बीच में कितना साल ऐसा है, कितना ईयर ऐसा जो लीप ईयर है, 2003 नहीं है, 4 से भाग देके चेक कर लेंगे, नहीं है, 2004 है, फिर 4 से ऐड करते जाएंगे लीप ईयर हो जाएगा, 2004 8, फिर 12 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 तक ही है, एक और एक 2, 9, फिर किसने भाग देंगे 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देने के बाद कितना बचा 2, 2 क्या हो गया ऑड डेज, 2 क्या हो गया ऑड डेज हो गया। ये ईयर्स के बीच ऑड डेज था कि 2003 से 2010 के बीच 2 ऑड डेज। ये तो ईयर्स के बीच आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑड डेज। देखिए अभी तक जो समझा दिए एक बार इसका समरी एक बार थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले ईयर के बीच बताएं, ईयर बताएं, एक नॉर्मल ईयर, सेकेंड लीप ईयर। लीप ईयर में भी पहचान बता दिए, 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा लीप ईयर, नहीं कटेगा नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का, इसमें फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 डेज का। फिर बताएं सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, कि जिसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो, जैसे 2000 सेंचुरी ईयर है, 2100 सेंचुरी ईयर है, 2200 सेंचुरी ईयर है। फिर इसमें क्या बताएं कि कौन सा सेंचुरी ईयर ऐसा है जो लीप ईयर है, कौन सा सेंचुरी ईयर ऐसा है जो लीप ईयर है। तो इसमें कितना से भाग देना था 400 से, और 400 से भाग अगर पूरा पूरा लग रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो क्या हो जाएगा वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो 2000 तो जब हम 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा लीप ईयर है। 2100 में जब हम 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा लीप ईयर नहीं है। ये हो गया, ये कंसेप्ट था ईयर का, सेंचुरी ईयर का। इसके बाद और डेज का था, और डेज में भी क्या बताए थे, फर्स्ट में बताए थे हम टोटल डेज का, टोटल डेज दिया रहेगा और डेज निकालना है, तो फिर कैसे होगा, और डेज है, और डेज में भी क्या बताए थे हम, फर्स्ट
टोटल डेज का। फर्स्ट बताए थे हम लोग क्या टोटल डेज, कि टोटल डेज दिया उसमें ऑड डेज निकालना। सेकेंड क्या बताएं, मंथ के बीच, मंथ दिया रहेगा उसके बीच में ऑड डेज कैसे। और थर्ड ईयर्स के बीच, मतलब 2 ईयर्स रहेगा उसके बीच कैसे होगा। तो ये 3 कंसेप्ट जान गए, ऑड डेज का 3, एक उधर वो, तो 2 कंसेप्ट मोटा मोटा हम लोग जाने, एक ईयर का लीप ईयर और दूसरा ऑड डे। अब इससे पूरा क्वेश्चन बनेगा एक ही। तो केस फर्स्ट का क्वेश्चन हम चलते देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट क्वेश्चन था केस फर्स्ट का, देख लीजिए एक क्वेश्चन 25 मार्च, क्वेश्चन यही था 2005, 25 मार्च 2005 फ्राइडे है, तो 2 मार्च 2005 कौन सा दिन। किस फर्स्ट का यही क्वेश्चन था, मार्च 2005 तक। टेस्ट फर्स्ट में ये था कि मार्च मतलब मंथ और ईयर सेम, डेट अलग अलग। तो केस फर्स्ट में क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा डेट दोनों का डिफरेंस, 25 में से 2 गया 23 और 23 आ गया, 23 भागा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा 2। रिमाइंडर कितना आ गया 2 आया, सिंपल 2 आ गया। और कैलेंडर में एक चीज हम लोग देखेंगे, जैसे कि 25 तारीख का दिन दिया हुआ है और 2 तारीख का डेट पूछ रहा है, तो कहने का मतलब पीछे का पूछ रहा है। 25 मार्च फ्राइडे तो 2 मार्च पीछे का पूछ रहा है, तो जब पीछे का पूछ रहा है रिमाइंडर कितना बचा है 2, तो जो दिन दिया हुआ होगा उसमें जितना रिमाइंडर आएगा उतना माइनस कर देंगे, क्योंकि पीछे का पूछ रहा है, आगे का पूछता तो प्लस करते हैं। तो फ्राइडे में से क्या करेंगे 2 दिन माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा थर्सडे वेडनेसडे बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। अगर इसी में आगे का पूछता है, सपोज इसी में पूछता 30 मार्च या 31 मार्च, इसमें ऐड कर देते हैं, जितना यहाँ रिमाइंडर आता है उतना ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक केस फर्स्ट हुआ। अब कल के क्लास में आगे हम लोग केस 2, केस 3, केस 4 और फिर आगे इसी तरह क्लास लेते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। थैंक्स।